कैसे एक हंसता खेलता शहर अचानक से रातों रात एक खंडहर में बदल जाता है, और आखिर क्यों सूरज ढलने के बाद लोग यहाँ जाने से डरते हैं। राजस्थान के अलवार डिस्ट्रिक्ट में स्थित भांगड़ फोर्ट, जिसे इंडिया का ही नहीं एशिया का सबसे हॉन्टेड जगह कहा जाता है। लेकिन क्या यहाँ वाकई में भूत प्रेत रहते हैं, या फिर सदियों पुराना एक ऐसा श्राप जो आज भी इसके पत्थरों में कैद है। तो हेलो गाइज, मेरा नाम है आर्यन और आज की इस वीडियो में हम पर्दा उठाएंगे भांगड़ फोर्ट की उस रियलिटी से जो इतिहास के पन्नों और लोगों के खौफ के बीच कहीं दबी हुई है। आखिर क्या है यहाँ का सच? क्या वाकई यहाँ की रानी और उस तांत्रिक की दुश्मनी ने इसे पूरे शहर को तबाह कर दिया? चलिए जानते हैं भांगड़ फोर्ट की असली हकीकत। भांगड़ के हॉन्टेड होने के पीछे दो मेन रीजन सबसे ज्यादा सुनाई देती है। सबसे पहले बाबा बालूनाथ का श्राप। कहते हैं कि आमेर के राजा भगवंत दास भांगड़ के किले को बनवा रहे थे, तो वहीं कुछ ही दूरी पर गुरु बालूनाथ नामक एक तपस्वी रहते थे, और जब उन्हें पता चला कि आमेर के राजा यहाँ एक भव्य किला बनवा रहे हैं, तो उन्होंने राजा को अपने पास बुलवाया। और जब राजा भगवंत दास बालूनाथ के पास पहुँचे तो उन्होंने राजा से कहा कि आप इस किले को बनवा रहे हैं, उससे मुझे कोई तकलीफ नहीं, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि इस किले की ऊंचाई इतनी मत कर देना कि उसकी परछाई दिन में किसी भी वक्त जहाँ मैं तपस्या करता हूँ वहाँ तक पहुँचे और मुझे छुए। इसलिए राजा भगवंत दास ने गुरु बालूनाथ की बात सुनने के बाद ठीक वैसा ही किया, और भांगड़ किले की किसी भी भाग की ऊंचाई इतनी नहीं रखवाई कि उसकी परछाई गुरु बालूनाथ तक पहुँच सके। गुरु बालूनाथ के इस बात का ख्याल अगली 2 पीढ़ियों तक रखा गया, लेकिन कहा जाता है कि जब तीसरी पीढ़ी ने भांगड़ की गद्दी संभाली तो उन्होंने इस बात को नजरअंदाज कर दिया, और इसके बाद उन्होंने भांगड़ किले को और ऊंचा करवा दिया, जिसकी वजह से उस किले की परछाई गुरु बालूनाथ तक पहुंच गई। जब भांगड़ किले की परछाई ने गुरु बालूनाथ को छुआ तो उन्हें बहुत गुस्सा आया, और उसी वक्त उन्होंने भांगड़ को श्राप दिया और पूरा शहर तबाह हो गया। पर 1783 में जो अकाल आया था, जिसमें मरने वालों की संख्या करोड़ों में थी, वो अकाल गुरु बालूनाथ के श्राप की वजह से ही आया था, जिसने भांगड़ समेत उत्तर भारत के करोड़ों लोगों को भूखा मरने पर मजबूर कर दिया। बाद में ऐसा नहीं है कि किसी और ने वहाँ बसने की कोशिश न की हो, कई लोगों ने भांगड़ में बसना चाहा और कई लोगों ने वहाँ मकान बनाए, लेकिन कहते हैं कि जो भी वहाँ मकान बनाता है वो वहाँ कभी भी सुकून से नहीं रह पाता। लोगों का मानना है कि यह सब श्रापित होने की वजह से होती है। और अब दूसरा रीजन जिस पे लोग सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, दूसरी कहानी एक तांत्रिक पर है जो राजकुमारी से जुड़ी हुई है। कहते हैं कि एक वक्त था जब भांगड़ बहुत ही आबाद और खुशहाल हुआ करता था। तब इस किले में एक राजकुमारी रहती थी जिनका नाम था रत्नावती। राजकुमारी रत्नावती बहुत ही खूबसूरत थी और उनकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे, और हर दिन बड़े बड़े राजाओं का शादी का न्योता आता रहता था। लेकिन एक और आदमी था जो राजकुमारी का दीवाना था, उसका नाम था सिंघिया, और वो एक तांत्रिक था। और जब से उसने राजकुमारी रत्नावती को देखा तभी से वह उसके ऊपर बुरी तरह से फिदा हो गया। अब वह किसी भी तरह राजकुमारी रत्नावती को पाना चाहता था, लेकिन उसे पता था कि वह सीधे तरीके से राजकुमारी को नहीं पा सकता, इसलिए उसने राजकुमारी को हासिल करने के लिए दूसरा रास्ता चुना, और अब वो बस सही मौके की तलाश में था। एक दिन आखिरकार उसे वह मौका मिल ही गया। रत्नावती की एक दासी भांगड़ के बाजार में आई। दरअसल वो राजकुमारी के लिए बालों में लगाने वाला तेल खरीदने आई थी, और तांत्रिक सिंघिया किसी ऐसे ही मौके की तलाश में था। जब वह दासी तेल खरीद कर वापस जाने लगी तो तांत्रिक ने उसे किसी बहाने से रोक लिया, और क्योंकि वो काला जादू करने में माहिर था तो उसने चुपके से उस तेल में काला जादू कर दिया। और जब दासी राजकुमारी के पास पहुंची और तेल दिया तो राजकुमारी को शक हुआ, और तेल को देखकर उन्हें पता चल गया कि इस पर किसी ने तंत्र मंत्र किया है। और जब राजकुमारी ने अपनी दासी से पूछा तो उसने तांत्रिक सिंघिया के बारे में बताया। सिंघिया का नाम सुनते ही राजकुमारी को सब समझ आ गया, और उन्होंने वह तेल की बोतल को एक पत्थर पर फेंक दिया। इस वजह से तेल में किया हुआ सारा जादू उस पत्थर में समा गया। अब वह पत्थर खुद ब खुद लुढ़क कर तांत्रिक सिंघिया की तरफ बढ़ने लगा। तांत्रिक ने देखा कि वह पत्थर तेजी से उसकी तरफ आ रहा है, तो उसे सारी बात समझ आ गई, मगर उससे पहले वह कुछ कर पाता पत्थर उसकी छाती पर चढ़ गया। क्योंकि वह पत्थर बहुत बड़ा था तो तांत्रिक का जिंदा बचना नामुमकिन था। लेकिन मरते मरते उसने एक श्राप दिया और कहा कि कुंवारी रत्नावती सहित भांगड़ के सभी लोग मारे जाएंगे और उनकी आत्माएं हमेशा के लिए भांगड़ में भटकती रहेगी। तांत्रिक सिंघिया मर गया, पर कहते हैं कि उसके मरने के कुछ समय बाद ही भांगड़ और उसके पास के एक और राज्य अजबगढ़ के बीच बहुत भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें पूरा भांगड़ तबाह हो गया, जिसमें रानी रत्नावती सहित कई लोग मारे गए। पर हम अगर ढंग से देखें तो इसकी रियलिटी थोड़ी अलग नजर आती है। सबसे पहले अचानक वीरान होने का कारण, ऐतिहासिक तौर पर भांगड़ एक खुशहाल शहर था जिसे 16th सेंचुरी में बनाया गया था, लेकिन 1783 का भयानक अकाल और पड़ोसी रियासतों के हमलों की वजह से लोग धीरे धीरे दूसरे जगह चले गए। और अब ASI बोर्ड का फोर्ट के बाहर ASI का एक बोर्ड लगा है जो कहता है कि सूरज डूबने के बाद और निकलने के पहले अंदर जाना मना है। पर लोग इसे भूत प्रेत से जोड़ते हैं, लेकिन रियलिटी में ये जंगल एरिया है और यहाँ जंगली जानवरों का
खतरा रहता है। इसके अलावा पुरानी इमारतों में रात को गिरने का डर भी रहता है। और हैरान कर देने वाला बात तो ये है कि अभी तक किसी ने भी यहाँ भूत होने का कोई ठोस सबूत नहीं दिया। कई लोग वहाँ रात को रुकने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन कुछ को अजीब आवाजें सुनाई दी। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये इंफ्रासाउंड या पुरानी खंडहर इमारतों में हवा गुजरने की आवाजें हो सकती है। जब हम किसी ऐसी जगह जाते हैं जिसके बारे में पहले से डरावनी बातें सुनी होती है, तो हमारा दिमाग डर के वजह से हर छोटी सी चीज को पैरानॉर्मल समझने लगता है। वैसे आप क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताना।